बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अष्टम की तालिबात, आज उर्दू का लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 में आज हम पाकिस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त के बारे में पढ़ेंगे। ये सबक आपकी किताब के सफ़ा नंबर 87 पर मौजूद है। इस सबक में हम पाकिस्तान की तहज़ीब यानी रस्म व रिवाज, रहन सहन, तौर तरीक़े और इसकी अक़ायद व नज़रियात, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे और तहज़ीब व सक़ाफ़त के दरमियान जो ज़रा सा फ़र्क है उसको भी समझेंगे। आइए तालिबात, इस सबक को शुरू करते हैं। पाकिस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त। तहज़ीब व सक़ाफ़त आम तौर पर एक ही मानों में इस्तेमाल होने वाले या समझे जाने वाले अल्फाज हैं, लेकिन इनके दरमियान एक बारीक सा फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। किसी ख़त्ते में रहने वाले लोगों के रहन सहन, रस्म व रिवाज, ज़बान और अदब, फ़नून लतीफ़ा, अक़ायद, नज़रियात और ज़िंदगी मौत के मौक़े पर इजहार की जो सूरतें हैं, ये सब सक़ाफ़त में शुमार होती हैं। अब आप देख रहे हैं कि सक़ाफ़त किसे कहते हैं? किसी भी ख़त्ते के रहने वाले लोगों के रहन सहन, रस्म व रिवाज, ज़बान और अदब को सक़ाफ़त कहते हैं। जब तमद्दुन व माशरत में मज़कूरा कैफ़ियतों के इजहार के लिए इन्हीं कैफ़ियतों के इजहार के लिए जो तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं, सलीक़े, ज़ाब्ते, उसूल और क़वानीन वज़ा हो जाते हैं यानी बना लिए जाते हैं, तो उसे तहज़ीब कहते हैं। किसी भी सक़ाफ़त का वहाँ के रहने वालों पर बहुत असर होता है क्योंकि वो उसके पाबंद होते हैं, तहज़ीब और सक़ाफ़त के, अपने माहौल के, अपने इलाक़े के। पाकिस्तान के दुनिया के जिस ख़त्ते में वाक़ है, इसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने जन्म लिया जिनकी उम्रें सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल हैं। पाकिस्तान दुनिया के जिस ख़त्ते में है, जिस जगह पर मौजूद है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने जन्म लिया है, जिसमें सिंध की तहज़ीब, बलूचिस्तान की तहज़ीब, ये तहज़ीबें जो हैं सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल पुरानी हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ़ तहज़ीबी और सक़ाफ़तों के मिलाप का मकाम है। कदीम तहज़ीबों में वादी सिंध, महरगढ़ और गंधारा की तहज़ीबें शामिल हैं। पाकिस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त पर इन तहज़ीबों के अलावा हिंदुओं, अरबों, अफ़गानों, मंगोलों, मुग़लों, तुर्कों, ईरानियों और अंग्रेज़ों की तहज़ीब व सक़ाफ़त के असरात भी नज़र आते हैं। यानी कि यहाँ पर जिन जिन लोगों का गुज़र हुआ, जिन जिन लोगों की हुकूमत रही, उनकी भी तहज़ीब और सक़ाफ़त हमारे माहौल में नज़र आती है। पाकिस्तान साहिल समंदर से लेकर बेआब-ओ-गया रेगिस्तानों, बेआब-ओ-गया कहते हैं खुश्क और बग़ैर घास के रेगिस्तान, चटियल मैदानों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक जो मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई कैफ़ियत और आबो हवा लिए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सक़ाफ़त, तहज़ीब और सक़ाफ़त को मज़ीद रंगारंग और दिलकश बना दिया है। यानी पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जिसमें तमाम जोग्राफियाई हालतें मौजूद हैं, यानी कि रेगिस्तान भी हैं, मैदान भी हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, समंदर, दरिया, ज़रख़ेज़ ज़मीनें, हर तरह की जो है यहाँ पे जोग्राफियाई कैफ़ियत मौजूद है। तो उसने इस पाकिस्तान की तहज़ीब को, यानी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, उनकी तहज़ीबें अलग होती हैं, सक़ाफ़त अलग होती है, रस्म व रिवाज अलग होते हैं, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के रंगारंग जो है वो रंग अता किए हैं पाकिस्तान को इस तहज़ीब ने, मुख्तलिफ़ तहज़ीब ने। इसीलिए पाकिस्तान में मशरिक़ से मग़रिब और शुमाल से जुनूब तक अलग अलग ज़बानें, बोलियाँ, लिबास, खाना पीना, रहन सहन और तर्ज़ तामीर नज़र आते हैं। आइए पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के बारे में पढ़ते हैं। महरगढ़ की तहज़ीब सबसे पहली तहज़ीब है, पाकिस्तान की क़दीम तरीन तहज़ीबों में से है। ये तहज़ीब बलूचिस्तान के एक इलाके की तहज़ीब है। इसी दौर में पहली मरतबा जनूबी एशिया में बाकायदा ज़राअत का आगाज़ हुआ। इसमें ख़ास बात क्या है महरगढ़ की तहज़ीब में कि यहाँ पर पहली बार जो है वो ज़राअत का आगाज़ होता है जनूबी एशिया में। पूरे जनूबी एशिया में सबसे पहले महरगढ़ की तहज़ीब जो है, महरगढ़ में ज़राअत का आगाज़ होता है, खेती बाड़ी का, जो वादी सिंध की तहज़ीब के अख्तिताम तक रहा। यहाँ के आसार से पता चलता है कि यहाँ के बासियों ने 5100 काफ मीम में यानी क़ब्ल मसीह में ईंटों की मदद से घरों की तामीर शुरू कर दी थी। इस दौर का एक शहर महरगढ़ जो कि 170 एकड़ पर फैला हुआ था, किसी भी कदीम तहज़ीब का अब तक दरियाफ़्त होने वाला सबसे बड़ा शहर है। यानी कि जो खुदाई में दरियाफ़्त हुआ है पुराने शहरों में से, तो ये सबसे बड़ा शहर है।
3500 क़ब्ल मसीह तक दस्तकारी के एक अहम और बड़े मरकज़ की हैसियत भी रखता था। यानी हाथ से काम यहाँ पर ये बहुत बड़ा हाथ से काम जितने भी होते हैं उनकी दस्तकारी का बहुत बड़ा मरकज़ था। और वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में पढ़ेंगे। ये तो जो मेहरगढ़ की तहज़ीब थी ये बलूचिस्तान के से ताल्लुक़ रखती थी। और अब जो है वादी सिंध की तहज़ीब हम पढ़ रहे हैं। वादी सिंध की तहज़ीब भी दुनिया की कदीम तरीन और मशहूर तहज़ीबों में शुमार होती है। इस तहज़ीब के आसार दरियाए सिंध के किनारे के इलाके में फैले हुए हैं। मोइंजोदड़ो का तहज़ीबी वर्सा लाड़काना डिवीज़न में वाक़ है। जो मेन मोइंजोदड़ो का शहर है वो लाड़काना डिवीज़न में है। अपने उरूज के दौर में वादी सिंध की आबादी तकरीबन 50 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। 50 लाख आबादी थी। यहाँ की गलियाँ, तालाब, घरों की तरतीब, तामीर, फ़राहमी और निकासी आप के निज़ाम को देखकर अंदाज़ा होता है कि वो लोग कम सहूलतों के बावजूद तर्ज़ मुआशरत में कितने मुहज़्ज़ब थे। यानी फ़राहमी और निकासी आप कहते हैं पानी जो घरों में लाने का ज़रिया और जो सीवरेज सिस्टम है, यानी जो उनका जो सिस्टम था पानी का और जो सीवरेज सिस्टम था गटर वग़ैरह का, वो जो है बहुत मुनज़्ज़म था। लिहाजा उससे पता चलता है कि ये कौम कितनी मुहज़्ज़ब थी। हड़प्पा और मोइंजोदड़ो इस दौर के अहम शहर हैं। ज़िला साहिवाल में हड़प्पा तहज़ीब के आसार महफूज कर लिए गए हैं। मोइंजोदड़ो और हड़प्पा की इन वाक़यात से इस दौर के इंसानों की तख्लीकी सलाहियत, माशरती शऊर और जफ़ाकशी का अंदाज़ा होता है कि वो लोग तरक्की याफ्ता और तर्ज़ मुआशरत में कितने आगे थे। तो तालिबात आप ये सबक पूरा इसी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारी मालूमात दी हुई हैं मुख्तलिफ़ तहज़ीब के हवाले से। जैसे अभी मैंने आपको मेहरगढ़ की तहज़ीब पढ़ के सुनाई, वादी सिंध और हड़प्पा की तहज़ीब, वादी सिंध में जो मोइंजोदड़ो और हड़प्पा की तहज़ीब। इसके अलावा गंधारा और बुधमत की तहज़ीबें हैं जो कि शुमारी इलाक़ों में थी मौजूद। और ये तमाम तहज़ीबें जो हैं हमें कैसे पता चली इंसान को, आज के इंसान को, कि यहाँ पर जो है ये शहर आसार कदीमा जो एक हमारा महकमा है उसने जो है ये दरियाफ़्त किए शहर, और उन्होंने खुदाई की तो नीचे से पूरे शहर आबाद जो निकले और उसकी खंडरात निकले, और उनसे अंदाज़ा हुआ वहाँ से मिलने वाली चीज़ों से, वहाँ की तामीर, जो इमारतों की तामीर देखकर, वहाँ के बर्तनों को, वहाँ की चीज़ों को जितनी भी मिली वहाँ देखकर अंदाज़ा होता था कि वहाँ जो लोग रहते थे वो किस तरीक़े से रहते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी तहज़ीब और सक़ाफ़त हैं जो कई सालों से चली आ रही हैं, और पाकिस्तान की मौजूदा सक़ाफ़त पर भी इन तमाम तहज़ीबों का जो है वो असर रहा है। तो इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले इस मुमलिकत में अक्सरियत मुसलमानों की है। इनका दीन इस्लाम है, लिहाजा इस्लामी तर्ज़ मुआशरत यहाँ के रहने वालों में नुमाया है। हमारी तमाम बातों में, हमारी तहज़ीब में, हमारी मुआशरत में इस्लाम जो है वो नुमाया है। इस्लाम का पहलू जो है वो सबसे पहले है। हमारे जितने भी उसूल, क़वानीन, ज़ाब्ते हैं वो सब इस्लामी अहकामात की रोशनी में बनाए गए हैं। पाकिस्तान के रस्म व रिवाज सादा और अपने अपने इलाके के रंग में रंगे हुए हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन इसके अलावा भी दूसरी ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, और ये हर जगह पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी जो इलाक़े हैं दूर दराज भी, उन सब में ये ज़बान बोली और समझी जाती है। लेकिन कुछ ज़बानें जो हैं मज़ीद हैं पाकिस्तान की, उनमें पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी, हिंदको, गुजराती, बरावी और बरोही शामिल हैं। इन ज़बानों से हर इलाके की इनफरादी पहचान कायम होती है। पाकिस्तान का कौमी लिबास यहाँ बताया गया है कि शलवार कमीज़ है जो अक्सरियत का पहनावा है, मगर हर सूबे में भी अपना अपना अलग लिबास उनका मौजूद है। कहीं की टोपी, कहीं की चादर जो है वो उनकी इलाक़ाई शनाख्त नज़र आती है। बुज़ुर्गान दीन के उर्स के मौके पर जो मेले लगाए जाते हैं, इनमें इलाक़ाई सक़ाफ़ती अशिया की फ़रोख्त के अलावा खेल तमाशों के ज़रिए बच्चों को और बड़ों को सस्ती तफरीह फराहम की जाती है। कव्वाली और ज़िक्र की महफ़िलें ज़ायरीन के क़ल्ब को गरमाती हैं। उन उर्सों में लोग हज़ारों की तादाद में शरीक होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो बताया गया कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, मगर क्रिकेट यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से देखा और जाता है, खेला जाता है। मोहल्ले बस्तियों की सतह पर जो खेल खेले जाते हैं उनमें कुश्ती है, मलाखड़ा है, कबड्डी है, गुल्ली डंडा है, लट्टू चलाते हैं बच्चे, तैराकी है, ज़ोर आजमाई के मुकाबले देखने में आते हैं। और पैदाइश के मौके पर और अमवात के मौके पर भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज नज़र आते हैं। बच्चे की पैदाइश पर मुख्तलिफ़ अंदाज से खुशी का इजहार किया जाता है। अकीक़ा को
जो कि इस्लामी रस्म है, इस पर भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों की छाप है। वो अपने अपने तरीके से मनाते हैं इसको। अज़ीज़ व क़ारिब और नज़दीक के रिश्तेदार और अहबाब इन मौके पर मुबारकबाद देने आते हैं। इसी तरह अगर किसी की मौत हो जाए तो पड़ोसी, मोहल्ले वाले, जानने वाले अज़ीज़ व क़ारिब जो है वो पुरसा देने आते हैं, ताज़ियत करने आते हैं। जो मरहूम के लवाहिकीन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं, उनको सब्र और हौसले की तलक़ीन करते हैं। तो ये हमारी जो है तहज़ीब है, हमारा तरीक़ा है रहन सहन का, रस्म व रिवाज है। आखिर में सबक में बताया गया है कि पाकिस्तान में इस्लामी सक़ाफ़त का रंग गहरा ज़रूर है, मगर इस पर दूसरी तहज़ीबों के असरात भी देखने में आते हैं। ख़ासतौर पर शहरी इलाक़े मगरबी और पड़ोसी मुल्कों के रंग में रंगते जा रहे हैं। जो हमारे शहरी इलाक़े हैं वो पड़ोसी मुल्क और मगरबी ममालिक के जो रस्म व रिवाज हैं उनको अपनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी अपनी पहचान जो है वो ख़त्म होती जा रही है, जो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है हमारे लिए। हमारी अपनी पहचान एक अलग है, उस वही बरकरार रहनी चाहिए। हर कौम की अपनी एक तहज़ीब होती है, वही इसकी पहचान कायम करती है। ज़िंदा और बाशऊर कौमें अपने सक़ाफ़ती वर्से की हिफाजत करती हैं, अपनी रिवायत को कभी फरामोश नहीं करती। हमें अपनी पहचान कायम रखने और अपनी क़दरों को ज़िंदा रखने के लिए मगरबी और पड़ोसी मुल्कों से आई हुई सक़ाफ़त और उनकी तहज़ीब की अलगार का मुकाबला करना होगा। ये अलगार यानी उस हमले का मुकाबला करना होगा जो पड़ोसी ममालिक से हमारे यहाँ पर लाई जा रही हैं और उनको लोग अपना रहे हैं। तो उसके ख़िलाफ़ हमें खड़े होना पड़ेगा, उसके ख़िलाफ़ हमें मुकाबला करना होगा। सबसे पहले तो ख़ुद उनको तर्क करना होगा, अपनी तहज़ीब और सक़ाफ़त को अपने आज के लिए और आने वाले कल के लिए बचाना होगा। तालिबात उम्मीद की जाती है कि आपको ये सबक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अगली क्लास में हम इसके अल्फाज मानी मशक़ी काम करेंगे और क़वाइद का काम भी करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।